नहीं, मैं बोलने वाली थी बट उन्होंने बोला कि रुको अभी नहीं बोलो। फिर उन्होंने लिखा, पेन साइड में रखी, फिर मुझे बोला कि अब बोलो क्या प्रश्न है। तो मैंने बोला मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे नहीं बुलाए, क्योंकि मुझे मुझे डर लगता है। एक बार उन्होंने वो 3 लोगों को बुलाया और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऐसे पॉइंट आउट किया कि आप, तो फिर मैं ऐसे घबरा गई। बट हाँ, मैं जानवी ठक्कर हूँ, गांधीधाम में रहती हूँ। कैसे आपने बागेश्वर धाम के बारे में जाना, बागेश्वर गुरुजी के बारे में जाना? एक्चुअली मेरी मम्मी को पता पता था इनके बारे में, तो ये गांधी इधर आने वाले थे गांधीधाम में, तो फिर हमने बोला कि चलो चलते हैं। तो आपने कभी नहीं सुना था इनको, कभी नहीं देखा था यहाँ दरबार में आने से पहले, गुजरात में आने से पहले कभी नहीं आपने देखा था इनको? नहीं नहीं नहीं, मैंने मम्मी के थ्रू ही उनको मतलब उनके परिचय हुआ। जब वो आने वाले थे, फिक्स हो गया, तब मम्मी ने बताया कि ये ऐसे हैं, और फिर मैंने बोला कि हाँ जाना चाहिए। अच्छा, आज आपका बागेश्वर गुरुजी ने पर्चा बना दिया, तो पर्चा बनाने से पहले आप क्या सोच रही थी जब आप पंडाल में थी? हाँ, क्या चल रहा था आपके माइंड में? एक्चुअली मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं मानती हूँ भगवान होते हैं, मुझे पता है, और ये सब मतलब जो भी बागेश्वर बाबा करते हैं वो हो सकता है, क्योंकि इंसान के पास शक्ति होती है कि मतलब हाँ, मैं ये बोल रही थी कि हाँ, मुझे विश्वास है कि लाइक होते हैं कुछ लोग जो भविष्य बता सकते हैं या उनको शक्ति मिली होती है भगवान से। तो बस बट मेरा ऐसा था, मैं यही सोच रही थी कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो ऐसे वो धोखा तो नहीं हुआ ना कि मैं अभी हनुमान जी के मतलब उनके भक्त के सामने बैठी हूँ, उनकी मतलब प्रार्थना कर रही हूँ। तो मैं बस वही सोच रही थी, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, और मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे नहीं बुलाए, क्योंकि मुझे मुझे डर लगता है, स्टेज फियर है मुझे, और मुझे नहीं चाहिए था। बट डाउट्स थे मेरे मन में, बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैं वही सोच रही थी। और जस्ट लाइक एक बार उन्होंने वो 3 लोगों को बुलाया और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऐसे पॉइंट आउट किया कि आप, तो फिर मैं ऐसे घबरा गई। बट हाँ, मुझे अच्छा लगा कि नहीं, सही में हो सकता है ऐसा भी, तो मतलब मेरी मन की बात उन्होंने सुन ली, तो फिर मुझे बुलाया। आपके माइंड में जो चल रहा था, आपके मन में सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि आप कृष्ण भक्त हैं और ये बालाजी के भक्त हैं, तो कहीं आपके कृष्ण भगवान रुष्ट ना हो जाएं कि आप मुझे छोड़ के उनके वहाँ पहुँची हैं, तो इसलिए आपके मन में संशय था। हाँ, अच्छा, ये जब बागेश्वर गुरु जी ने आपको अपने पास बुलाया, आप पंडाल में जो बैठे बैठे सोच रहे थे, तो जब आप उनके पास पहुंचे, फिर उनका सबसे पहले क्या कहना था? कि क्या कितना सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, मतलब ऐसे कि इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये वो ऐसे करके। तो शॉकिंग नहीं लगा आपको कि वो वहाँ बैठे हैं, हम इतनी दूर बैठे हैं, कैसे कोई इंसान हमारे माइंड को पढ़ रहा है इतनी दूर बैठ के, वो भी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? मुझे शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि होते हैं चमत्कार, लोग को माइंड रीड करना आ सकता है, मतलब माइंड रीड मतलब उनको पता चल जाता है पहले से, तो मुझे लाइक शॉक हुई मैं, बट ज़्यादा भी नहीं, कि हाँ हो सकता है, मुझे जैसे भरोसा है तो चमत्कार हो सकते हैं। अच्छा, आपके पर्चे के ऊपर बाद में आएंगे, जैसे कि आपने कहा कि माइंड रीड हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को हमने भी दिखा है जो माइंड रीडिंग करते हैं, जैसे सुहानी शाह एक फेमस है, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने पास बुलाते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं, फिर उनको ये माइंड को। माइंड रीडिंग नहीं हुआ, ये जो उन्होंने किया वो, क्योंकि उन्होंने पहले दूर से ही उनको पता चल गया ना, दूर से ही उन्होंने बुला लिया, तो ये वही ऊपर वाले ने संकेत दिया। यानी कि ये माइंड रीडिंग नहीं है, ये आप एग्री करते हैं? हाँ, अग्री अग्री। अच्छा, आपके जो भी सवाल थे मन में, आपने पहले उनको बताया या पहले उन्होंने पर्ची पे लिख लिया था फिर आपसे सवाल? नहीं, मैं बोलने वाली थी बट उन्होंने बोला कि रुको अभी नहीं बोलो। फिर उन्होंने लिखा, पेन साइड में रखी, फिर मुझे बोला कि अब बोलो क्या प्रश्न है। तो मैंने बोला प्रश्न नहीं है, कन्फ्यूज़न है थोड़ा बहुत। और फिर मैंने जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था वो बताया। फिर उनके द्वारा क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, क्या जवाब मिला उनके द्वारा, कुछ बोलना चाहेंगे? उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम एक ही, मतलब अगर हमारा लाइक रास्ता तो एक ही है, हम कोई भी डाल से जाए, कोई भी डाल से अपन ऊपर चढ़े, मतलब सारे भगवान, कोई भी भगवान को मानो, सब लाइक एक ही है, क्योंकि रास्ता मतलब हमें पहुंचना तो मोक्ष तक है। यानी आपको क्लियर किया जो आपके मन में द्वंद्व चल रहा था कि हम उनकी साथ आराधना करते हैं और हम यहाँ दरबार में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद आपके जो माइंड में डाउट थे बागेश्वर धाम को लेकर या बागेश्वर गुरु के, वो सारे के सारे क्लियर हो गए। हाँ, और जो
माइंड रीडिंग वाली बात आपके माइंड में हमेशा रहती थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं छोटा छोटा बहुत कहीं डाउट होगा आपके मन में, शायद वो भी आज क्लियर हो गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जहाँ आपने आज देखा दरबार लगाया, पर्चे बना रहे हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आपका पर्चा बना, आपके पास पर्चा है अभी? अभी नहीं है। अच्छा, पर्चा आपके पास, आपका पर्चा बना, ये लोगों में जो क्रेज है, आपको क्या लगता है ये केवल दरबार की वजह से है या उनकी जो बातें हैं, जो कथा करने की शैली है उसकी वजह से? नहीं, वो बोलते इतना अच्छा है, उनकी वो जो लाइक स्पीच देते हैं या भी समझाते हैं वो, क्योंकि वो मॉडर्न वे के थ्रू समझाते हैं। क्योंकि कल भी मैंने कथा अटेंड की और मुझे पता चला वो प्रेजेंट डे को कनेक्ट करके सब पुराना लाइक जो भी था कनेक्ट करके सुनाते हैं, तो लाइक लोगों तक इजीली पहुंच जाता है। अच्छे से समझ में भी आता है माइंड, अगर देखा जाए। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरे मन में, जैसा कि आपने कहा कि आप कृष्ण भक्त हैं, लेकिन बागेश्वर धाम का नियम रहता है ना कि अगर आपका पर्चा बनता है, आपकी मुलाकात होती है गुरुजी से, तो आपको 21 पेशी करनी होती है, बालाजी के दरबार में आपको जाना होता है, तो आप वहाँ जाएंगे, आप नहीं जाएंगे? जाऊंगी, मतलब सोच रही हूँ उसके बारे में, मतलब मतलब एक बार तो जाऊंगी, जाना ही है मुझे, क्योंकि अब बुलाया है उन्होंने सामने से। क्योंकि मेरे मतलब बचपन से ऐसा है कि मैं बहुत लकी रही हूँ, मतलब क्योंकि जैसे कृष्ण भक्त भी मैं ऐसे बनी कि मेरे सामने से मतलब भगवान आते हैं मेरे पास, और लाइक ऐसे मतलब संदेश मिलते हैं, संकेत मिलते हैं मुझे कि नहीं, मुझे जाना चाहिए उनके पास, ऐसे करके। तो फिर मुझे अब जाना है एक तो बार। हमने भी देख लिया, आपके ऊपर कृपा बहुत है, आप फर्स्ट टाइम आई, आपने कभी भरोसा नहीं किया था, मानती भी नहीं थी बालाजी को, और आप हाँ हाँ, मतलब मानती थी, ऐसा नहीं है, बट इतना वो भक्त नहीं थी मैं। लेकिन अब तो सब कुछ क्लियर है आपका। एक सवाल और, अभी तक जैसे कि आप नहीं मानते थे, बहुत मानते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों पे बहुत कम विश्वास करते होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि साइंस का ज़माना है। पर्चा जो नहीं, बनाते मैं विश्वास करती हूँ। करते हैं आप। हाँ, अच्छा, अभी आप जो लोग बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगी आप? जैसे वो आज आपके साथ चमत्कार हो गया है, साक्षात्कार जैसा कि हम देख। एक बार आके देख लो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा, अंदर से आपको फील हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। धन्यवाद, सीताराम। थैंक यू, सीताराम।